जो स्टूडेंट्स 2025-26 में क्लास 10th या 12th की पढ़ाई कर रहे हैं और बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड ने एक नया सर्कुलर जारी किया है जिसमें उसने पुराने अपने सर्कुलर 9/10/2024 को जो इशू किया था उसको एक रिमाइंडर के रूप में बताते हुए यह बतलाया है जो बच्चे 2025-26 में बोर्ड का एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए कितना अटेंडेंस चाहिए। सर्कुलर के हिसाब से जो एफिलिएशन बायलॉज है उसको 13 और 14 को याद दिलाते हुए सीबीएसई ने यह बताया है कि मिनिमम 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है। 25% अटेंडेंस जो रिलैक्सेशन दिया गया है मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, या कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नेशनल या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेंट होते हैं, या कुछ अदर सीरियस रीजन भी हो सकता है, लेकिन ये सभी का नेसेसरी डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड स्कूलों को प्रोड्यूस करना होगा। साथ ही सीबीएसई ने 5 पॉइंट को याद दिलाते हुए सभी स्कूलों को इंश्योर करने के लिए कहा है कि मिनिमम 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है। अगर ऐसा नहीं एग्जामिनेशन में अपीयर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो 25% जो अटेंडेंस में छूट दी गई है इमरजेंसी या नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट या सीरियस कुछ रीजन हो सकता है, उसका डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड देना ही जरूरी है। अगर बच्चा कोई लीव पर जा रहा है तो पहले रिटन एप्लीकेशन और जो भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है वो साथ में होना चाहिए। और साथ साथ स्कूलों को ये भी बताया गया है सीबीएसई द्वारा कि अटेंडेंस का हमेशा मॉनिटरिंग करते रहना है और डेली के डेली जो है अटेंडेंस रिकॉर्ड अपडेट करते रहना है। पेरेंट्स को हमेशा इंश्योर करते रहना है अगर कोई बच्चा अब्सेंट है या नहीं आ रहा है, कुछ भी रीजन है, तो पेरेंट्स को हमेशा कम्युनिकेट करते रहना है। ऐसा सीबीएसई ने बताया है कि इसका कोई सडन सरप्राइज इंस्पेक्शन भी हो सकता है। उसके दौरान अगर किसी बच्चे का अटेंडेंस रिकॉर्ड सही तरीके से नहीं पाया गया तो स्कूलों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जा सकता है, जैसे डिसएफिलिएशन भी हो सकता है स्कूलों का। इसीलिए अब जितने भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल हैं वो बहुत ही अब स्ट्रिक्ट हो गए हैं, क्योंकि उनको भी इसका डर सताने लगा है कि अगर थोड़ा सा भी लापरवाही बरती जाएगी तो कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जा सकता है। कुल मिलाकर कंक्लूजन ये रहा कि मिनिमम 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। अगर ऐसा नहीं होता है एग्जामिनेशन में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।